मित्र हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज आपको सबको मालूम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को सोनमर्ग में जो एक बहुत भव्य टनल बनी है उसका उद्घाटन करने के लिए वो स्वयं सोनमर्ग में आ गए। ये जिस टनल की हम बात कर रहे हैं इसका नाम सोनामर्ग ज़ेडमोर टनल के नाम से इसको कहा जाता है। इसकी उससे पहचान है। और ये जो टनल है ये सिर्फ एक टनल नहीं है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है कश्मीर और लद्दाख को जो जोड़ता है, अनइंटरप्टेड जोड़ता है। और इस टनल को हालांकि 2012 में कंसीव किया गया था, लेकिन 2014 में जब हमारी सरकार आई उसके बाद इसने गति पकड़ी। और गति पकड़ने के बाद इतना डिफिकल्ट टेरेन है, वो इतना मुश्किल वहाँ पे काम करना है, उसके बावजूद भी हमने इसको दिन रात की वहाँ पे काम करने के बाद आज वो पूरा मुकम्मल हुआ है। और उसके ऊपर जो है उद्घाटन के बाद वो डेडिकेट कर दिया जाएगा जनरल पब्लिक को। ये जो दिन रात का जो काम हुआ है इस टनल में, और दिन रात के काम के बाद जो ये टनल का उद्घाटन होने जा रहा है, और जो इसके पास चैलेंजेस थी, चाहे वो चैलेंजेस उसकी टेरेन की हो, चाहे वो चैलेंज उसकी मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज भी इसके ऊपर हुई। 2013 में अक्टूबर 21 अक्टूबर को इसके ऊपर अटैक हुआ और काफी लोग इसमें मारे गए, और एक डॉक्टर भी जो थे हमारे इसमें शहीद हुए। और ये जो टनल है इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो टनल है इसकी कनेक्टिविटी से एक्चुअली एक ओवरऑल जो सिनेरियो है कैसे चेंज होता है। हमारे 2000 ये जो टनल है जिसको हम ज़ेडमोर टनल के नाम से जानते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी एक वहाँ पे, और इसमें काफ़ी घूम के जाना पड़ता था। तो हमने ये सारी कॉम्प्लिकेशन को दूर करते हुए बिल्कुल सीधी कर दी, सारी कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया सर। इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ भी कॉम्प्लिकेशन हैं, जहाँ जहाँ भी वो टेढ़े मेढ़े हैं, जो भी सिस्टम टेढ़ा मेढ़ा है उसको हम सीधा करने की सलाहियत रखते हैं। और हमने काफ़ी सीधी कर भी दी है और काफ़ी हम सीधी करने जा रहे हैं, हो जाए। तो ज़ेडमोर जो है वो सिर्फ एक सड़क ही नहीं है, जहाँ जहाँ भी जो जो सिचुएशन है उसको हम अपने हिसाब से जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है उसको ठीक कर रहे हैं। टनल उसका एक उदाहरण है। वो किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर कहीं कॉम्प्लिकेशन है ठीक भी होगी, और अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कोई प्रॉब्लम करता है उसको भी हमें हैंडल करने के लिए, उसका जो मिस एडवेंचर है उसको हैंडल करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये जो टनल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये 6.4 किलोमीटर लंबी है, और ये सोनामर्ग हेल्थ रिजॉर्ट, सोनामर्ग को एक्चुअली हेल्थ रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ की जो आबोहवा है, वहाँ का जो वातावरण है वो इतना साफ, वो इतना स्वच्छ है कि उसको एक नाम दिया गया है सोनामर्ग हेल्थ रिजॉर्ट। वो कनेक्ट करता है, ये टनल जो है वो सोनामर्ग हेल्थ रिजॉर्ट को कनेक्ट करती है कंगन टाउन के साथ, गांधरबल उसमें आती है ये। और ये जो टनल बनी है इसके ऊपर टोटल ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है, और उस ग्लेशियर के अंदर से ये टनल बनी है। और उसका एक वहां पे गांव है जिसका नाम है गंगागीर, उस गांव के बिल्कुल साथ में है टनल। और वो जो मेन एरिया था जहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड होते थे, मेन एरिया था जहाँ पे बहुत से अवलांच आते थे, बर्फ के जो बहुत से वो वहाँ पे आते थे, उन सारों को कंट्रोल करते हुए जो टनल बना है उसको सबको बाईपास कर दिया। जहाँ जहाँ भी जो जो प्रॉब्लम थी उसको बाईपास करते हुए हमने इसको स्ट्रेट कर दिया, और हमने कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है जिसको हमने कनेक्ट किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फोर्सेस
कॉरिडोर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो मिस एडवेंचर करते हैं उनको प्रॉपरली हैंडल करने का एक कॉरिडोर है। और ये सारी जो टनल बनी है ये उन सारे फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करती है। 6.4 किलोमीटर, जैसे मैंने कहा कि 6.4 किलोमीटर की ये लंबी टनल है, और ये 6.4 किलोमीटर की लंबी टनल जो है ये काफी चीजों को बाईपास करते हुए वहां तक पहुंचती है। मैंने पहले जैसे कहा कि एक मेजर मिलिटेंट अटैक हुआ था इसका 2013 में अक्टूबर में, 21 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें काफी वहां पे वर्कर्स की डेथ हो गई थी और एक डॉक्टर भी वहां पे शहीद हो गए थे। तो काफी कुछ हुआ वहां पे इसको बनाने के लिए। और इससे इस टनल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एक और है कि जो ये कनेक्ट करती है जोजिला टनल, इसके साथ है आगे थोड़ी सी डिस्टेंस पे जो दूसरी टनल बन रही है जिसका नाम जोजिला टनल है, वो तैयार हो गई और वो 13.4 किलोमीटर लंबी टनल है। और एक दफा जब जोजिला टनल तक जब पहुंचना हो तो आपको इसी टनल से ही जाना पड़ता है। अगर ये टनल नहीं बनती तो जोजिला का बनना जो है वो बिल्कुल वो अर्थ नहीं रहता उसका, या जोजिला के टनल बनने का इतना महत्व नहीं होता। तो इस टनल का उतना ही इंपॉर्टेंस है जोजिला टनल को कनेक्ट करने के लिए। और जोजिला टनल जब बनती है तो आपका कश्मीर से लेकर पूरे लद्दाख के लास्ट पॉकेट तक कनेक्टिविटी हो जाती है, अनहिंडेड कनेक्टिविटी हो जाती है, और आपको कहीं भी पूरे साल में कहीं भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये जिस टनल की हम आज बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी जिसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, इस टनल के बनने से उस पूरे के पूरे एरिया में कश्मीर से लेकर पूरे सोनामर्ग जो पूरा हेल्थ रिजॉर्ट है, वहां की इकोनॉमी, वहां की डेवलपमेंट, वहां की एम्प्लॉयमेंट, वहां का ओवरऑल सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा और विंटर डेस्टिनेशन के नाम से उसको एक मशहूरी मिलना शुरू होगी, अभी से शुरू होगी मशहूरी। बहुत से लोग वहां इसलिए नहीं जा पाते थे सर्दियों में क्योंकि ये रास्ते बंद हो जाते, लेकिन अब थ्रू आउट द एयर देयर इज अ कनेक्टिविटी, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, लोग जा सकते हैं वहां पे। इस टनल के उद्घाटन के बाद, परसों के बाद जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो वहां पे पोस्ट होती हैं कश्मीर से लेकर लद्दाख तक, वो पूरे 6 महीने या 7 महीने बिल्कुल कट रहती हैं सिस्टम के साथ, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और हमारे लिए भी जो हमारे बॉर्डर्स हैं, पूरे के पूरे एरिया में जो बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स को पूरी तरह देखना भी कई दफा बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अप्रोच है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए, और उस स्ट्रेट फॉरवर्ड डेवलपमेंट में कहीं भी जेड मोड आते हैं उनको सीधा कर दीजिए, तो हमने करना शुरू कर दिया। और सोनामर्ग जैसे मैंने कहा एक विंटर डेस्टिनेशन तैयार हो रहा है, और ओवरऑल अगर आप इसकी ओवरऑल पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो ये जो टनल है ये अपने आप में सिर्फ टनल ना होते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एक मिशन है। और उस स्ट्रैटेजिक मिशन में हमारे चाहे वो कॉमन सिटीजन्स हों, चाहे वो हमारे बिजनेसमैन हों, चाहे वो हमारे होटलियर्स हों, चाहे वो हमारी डिफेंस फोर्सेस हों, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हों, उनको सबको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आगे अपने आप को डेवलप करने के लिए और ग्रो करने के लिए। मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे साथ गौरव जी हैं, ये अपना कुछ बताएंगे इसके टनल के बारे में। लगभग मुझे लगता है कि सर ने ऑलरेडी बता ही दिया पूरा का पूरा। और जब हम जेड मोड की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 2025 का जो इस समय एक साल जो चल रहा है सौगातों का साल है, और जिस तरीके माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अब आप देख ही रहे हैं कि 13 तारीख को इतना बड़ा एक उद्घाटन होने जा रहा है जेड मोड टनल का। मानो आज गगनगीर से लेकर जो सोनामर्ग का जो ट्रैक था जो कि बंद रहता था, अक्टूबर के बाद ऑलमोस्ट लगभग मार्च तक कनेक्टिविटी जो थी वो कहीं ना कहीं पर टूट जाती थी। एक स्वप्न था जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करना, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं जम्मू कश्मीर एक प्रथम स्थान पर है। और आज इस तरीके की जो एक डेवलपमेंट्स जो चल रही हैं, मानो शुरू में जैसे जम्मू डिवीजन में आपने देखा रेलवे डिवीजन का इनॉग्रेशन होना और अनाउंसमेंट होना, और आज गगनगीर से सोनामर्ग का जो स्ट्रेच बड़ा, अगर हम उस स्ट्रेच की बात करें ऑलमोस्ट कट ऑफ हो जाता था, क्योंकि इतने ज्यादा स्नो के एवलांचेस वहां आ जाते थे और एकदम वो एक पूरा कट, मतलब कह दो कि पूरे देश से कट जाता था। आज
3 फैक्टर्स हैं जिसमें मैं सबसे ज्यादा इस पे सोचता हूँ कि जिससे सबसे ज्यादा हमें जो दिख रहा है जो सामने एक ऐसा स्वप्न, अगर हम इकोनॉमी की बात करें या हम इसकी स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट की बात करें या अगर हम डिफेंस की बात करें, जैसा कि सर ने अभी बताया कि पीछे जिस तरीके का अटैक हुआ था, तो उस अटैक्स के होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भारतीय जनता पार्टी का मनोबल इतना एक उत्साह से एक आगे बढ़ते अपने कदम रख रहा है, जहां पर हम एक प्रथम स्थान को भारत को देखते हैं। और मुझे लगता है कि जो एक टनल का आज बनना और 13 तारीख को जो अनाउंसमेंट होने जा रहा है, एक मैसिव अनाउंसमेंट होगी। आगे आप देखेंगे बालटाल के आगे फिर जुर्जर टनल, अल्टीमेटली ट्रैक ये है कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाई जाए, ऑल वेदर टुगेदर, मतलब ये पूरी 24/7। और आज मुझे लगता है कि जितने भी प्रयास, चाहे हमारे ऐसे मुल्क जो हमारे ऊपर, चाहे मैं चाइना की बात करूं, जब मैं डिफेंस की बात करता हूं, चाहे हमारी आर्मी की कॉन्वेज जाती है, कहीं ना कहीं पर कट ऑफ होता था। तो इसके साथ ही अगर आप देखते हैं जो हम जेड मोड टनल की बात करें, अगर आप पैरेलल साइड पे देखो एलओसी के साथ लगता हुआ NH1 भी चल रहा है, तो मानो कहीं ना कहीं पर एक ऐसी डेवलपमेंट, एक ऐसा स्वप्न जो हम सब ने लिया था कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ एकदम कनेक्ट किया जाए 24/7, और आज मुझे लगता है कि उसी की श्रेणी में इतनी बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं आज प्रधानमंत्री जी के, पूरी भारत सरकार के, कि जिस तरीके एक मार्वलस इंजीनियरिंग का एक मॉडल पेश करते हुए इतनी बड़ी एक अनाउंसमेंट होने जा रही है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि एक सौगातों का एक साल होगा, जहां पर 2025 में जिस तरीके की डेवलपमेंट सामने आ रही है, और जितनी भी मैं उसमें तारीफ करूं उतनी कम है। अब हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे, वो भी बोलना चाहेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू था जिसको अरुण जी ने पूरी डिटेल में डिस्कस किया, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ छोड़ा गया हो। 2014 के बाद टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, माननीय प्रधानमंत्री साहब का देश की बागडोर को संभालना, और प्रधानमंत्री साहब ने लाल किला से एक बात कही थी कि मैं नया जम्मू कश्मीर देखना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2014 के बाद बहुत सारी चीजें जम्मू कश्मीर में देखी, जिन चीजों के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो चीजें भी होती हुई हमने देखी। वो इसलिए देखी कि प्रधानमंत्री साहब के इरादे मजबूत थे, सरकार मजबूत थी, और एक दुनिया की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी जो चीज कहती है वो करती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री साहब ने जो जो वादे किए, जो जो चीज कही, उसको पूरा किया। एक जमाना था कि जम्मू से कश्मीर जाना भी मुश्किल होता था विंटर सेशन के टाइम पे। 10-10 दिन कश्मीर के रास्ते बंद रहते थे, और जो लोग उस रास्ते में फंस जाते थे, मुझे लगता है कि एक चाय का कप भी उनको, एक 100 रुपीज का चाय का कप उस टाइम पे मिलता था। एक बॉइल किया हुआ अंडा भी 100 रुपए का मिलता था उस जमाने में। लेकिन आज जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ने की बात की जाए, कितने टनल्स बन गए जो हमने कभी सोचे नहीं थे, और जम्मू से श्रीनगर जाना कोई बड़ी बात रही नहीं है आज के टाइम पे। आप सुबह घर से अपनी गाड़ी लेके कश्मीर में जाओ, और रात को खाना वापस जम्मू में अपने घर आके खा सकते हो। उसकी हमने मिसाल हाल ही में देखी थी। एक दिन एयर फ्लाइट्स डिस्टर्ब थी मौसम खराब होने की वजह से, और हमारे जो यूनियन टेरिटरी के CM साहब उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी बाय रोड जम्मू आए थे, और उन्होंने अपनी इस वीडियो को भी शूट किया था टनल्स के बीच में आते हुए। और जहां तक लद्दाख की बात आती है, करगिल की बात आती है, ये रास्ते तो टोटली कट ऑफ हो जाते थे, कितने कितने महीने कट ऑफ रहते थे। और देश के प्रधानमंत्री साहब की सोच देखो, आज वो दिन आ चुके हैं कि जो 10 घंटे के रास्ते थे वो 3 घंटे में कन्वर्ट हो गए, जो 3 घंटे के रास्ते थे कुछ मिनटों में कन्वर्ट कर दिए गए जम्मू कश्मीर में। नई टेक्नोलॉजीज लाएगी, नई मशीनरीज लाएगी, और जम्मू कश्मीर के लिए कभी भी किसी चीज के लिए प्रधानमंत्री साहब ने इनकार नहीं किया। जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने मांगा है आज तक उनको दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के आवाम को मैं कहूंगा कि आप लोग खुशकिस्मत हो कि एक ऐसा हमें प्रधानमंत्री मिला है जिसका हमेशा झुकाव जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रहा है। ये सबसे बड़ी बात। एक सवाल रहेगा, जिस तरह से ट्रेन जा रही है श्रीनगर को जा रही है, जम्मू के व्यापारियों को बहुत रोष है क्योंकि ट्रेन जो है कटरा से श्रीनगर जा रही है, जबकि उनका कहना है कि जम्मू से जानी चाहिए। 3 ट्रेनें जानी है, वो कह रहे हैं कटरा से क्यों, जम्मू से क्यों नहीं है। सिद्धू जी, मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि ट्रेन जो है वो जम्मू से भी चलेगी। अभी क्या है, इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज में सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज हैं, इसलिए वहाँ से कटरा से फर्स्ट फेज में चला रहे हैं। ज़रा वहाँ चल के देखते हैं कैसा क्या सिस्टम डेवलप होता है। इवेंचुअली यहाँ से भी चलेगी, और ये सिर्फ 2 ट्रेन नहीं चलेंगी, काफ़ी ट्रेन चलेंगी, क्योंकि जो रास्ता है वो 4-4.5 घंटे का रास्ता है। तो उसमें दिन में 10 ट्रेन चलना, 20 ट्रेन चलना तो बड़ी बात नहीं है, बट इट विल टेक टाइम, हो जाएगा।
थैंक यू।